हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कल साल की पहली एकादशी है जिसका नाम है सफला एकादशी। ये एकादशी अपने नाम अनुसार ही फल देती है। इस एकादशी पर व्रत करने से आपको हर काम में सफलता मिलती है। तो इस वीडियो में हम आपको सफला एकादशी की व्रत विधि और कथा सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ब्रह्मांड पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराजा युधिष्ठिर के संवाद में सफला एकादशी का महात्म्य बताया गया है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जनार्दन, पौष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? ये व्रत किस प्रकार करते हैं? किस देवता की पूजा करते हैं? इसके बारे में विस्तार से कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजेंद्र, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने से जो आनंद प्राप्त होता है उससे अधिक आनंद इस व्रत पालन करने वाले से मुझे होता है। यथाशक्ति विधि पूर्वक हर एक व्यक्ति को यह व्रत करना चाहिए। भगवान नारायण की पूजा करें। जिस तरह सर्पों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में श्री विष्णु और मानवों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। हे राजन, सफला एकादशी के दिन नाम मंत्र का उच्चारण करते हुए ऋतु अनुसार फल श्री हरि को चढ़ाएं और उस दिन श्री हरि की पूजा करें। इस दिन धूप दीप से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सफला एकादशी को विशेष करके दीपदान करने का भी विधान है। रात को वैष्णवों के साथ भगवत कथा कीर्तन करते हुए जागरण करें। हजारों वर्षों की तपस्या से भी इस रात्रि के जागरण के फल की तुलना नहीं की जा सकती। हे राजन, अब इस सफला एकादशी की शुभदायी कथा सुनो। प्राचीन काल में चंपावती नामक सुंदर नगरी महाराज महिष्मता की राजधानी थी। उनके 5 पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र हमेशा पाप कर्म करते हुए परस्त्री संग और वैश्यासक्त था। अपने पिता का धन पाप कर्मों में नष्ट करता रहता था। वह दुराचारी, ब्राह्मण, वैष्णव, देवताओं की निंदा भी किया करता था। उसके इन पाप कर्मों को देखकर राजा ने उसका नाम लुम्बक रख दिया। कुछ दिनों पश्चात पिता और दूसरे भाइयों ने उसे राज्य से भी निकाल दिया। लुम्बक गहन वन में चला गया। वन में रहते हुए लुम्बक आने जाने वाले यात्रियों को लूटने लगा। एक दिन तो वह नगर में चोरी करने भी चला गया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। उस समय उसने अपने पिता का नाम लिया, जिस कारण सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। वह वापस वन में गया और मांस फलाहार पर जीवन निर्वाह करने लगा। वह दुष्ट प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम किया करता था। माना जाता था कि वह बरगद का पेड़ देवताओं की क्रीड़ा स्थली है। बहुत दिनों पश्चात उसने अनजाने में एकादशी व्रत का पालन किया। पौष महीने की कृष्ण पक्ष की दशमी को लुम्बक वृक्ष के फल खाकर और वस्त्रहीन रहने से रात भर ठंडी में सो नहीं सका। लगभग वह बेहोश हो चुका था। सफला एकादशी के दिन भी वह बेहोश ही रहा। दोपहर में उसे होश आया। उठकर अथक प्रयास से चलते हुए भूख से व्याकुल वह गहन वन में गया। जब फलों के साथ वह लौटा तब सूर्यास्त हो चुका था। इसलिए उसने फलों को वृक्ष के मूल में रखा और प्रार्थना की कि भगवान लक्ष्मीपति विष्णु इन फलों को अब आप ही स्वीकार करें। ऐसा कहकर लुम्बक उस रात भी नहीं सो पाया। इससे अनजाने में उसने एकादशी व्रत का पालन किया। उस समय आकाशवाणी हुई, हे राजकुमार, सफला एकादशी के फल के प्रसाद से तुम्हें राज्य और पुत्र प्राप्ति होगी। तब उसका मन परिवर्तित हुआ। उस समय से उसने अपनी बुद्धि श्री हरि के भजन में लगाई। उसके बाद वह अपने पिताश्री के पास लौट गया। पिता ने उसे राज्य दिया। अनुरूप राजकन्या के साथ विवाह करके उसने बहुत वर्षों तक उत्तम राज्य किया। भगवान विष्णु के वरदान से उसे मनोज नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। मनोज जब राज्य संभालने योग्य हुआ तब लुम्बक ने आसक्ति रहित होकर राज्य त्याग दिया और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो गया। इस प्रकार से सफला एकादशी के व्रत प्रभाव से इस जन्म में उसे सुख प्राप्त हुआ, साथ ही मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति भी हुई। सफला एकादशी के पालन से तथा महिमा सुनने से मनुष्य को राजसूय यज्ञ की फल की प्राप्ति भी होती है।
तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।